अस्सलाम वालेकुम, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और दिस इज़ अ गुड टाइम आई थिंक टू रिफ्लेक्ट बैक कि 8 फरवरी को क्या हुआ था। तो आज हम जो इंतखाबात में पहले धांधली की आवाज़ें आती रहीं, फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स लगते रहे, फिर इलेक्शन कमीशन में मामला जाते रहे। अब फाइनली वी हैव एन असेंबली इन प्लेस। हमने आज देखा कि पंजाब असेंबली में मरीम नवाज साहिबा, हु इज़ द फर्स्ट वुमन, शी इज़ बीन चोजन एज द CM. It's a family affair, but in any case I think women outdo men in all aspects. So here's wishing her very good luck. मुराद अली शाह साहब सिंध में तीसरी बार CM मुंतखब हो गए हैं, ये भी आपके सामने है। अभी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की जो समरी उनके पास गई थी कि वो इलेक्शन के बाद जो बैठनी है असेंबली ने, असेंबली सेशन होना है, उसकी वो समरी पास कर दे, तो उसकी समरी उन्होंने पास नहीं की है। अब तक ये मामला इस तरह चल रहे हैं, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा है कि 29 फरवरी को ही होंगे ये पहला सेशन असेंबली का। सो इन एनी केस वी नो कि अब कहाँ पे चीज़ें खड़ी हैं, बट लेट्स जस्ट रिफ्लेक्ट एक मिनट के लिए। मैं आई जस्ट वांट टू आई थिंक गो बैक इन हिस्ट्री, ताकि हम ये सब याद रखें कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात में पाकिस्तान में एक्चुअली क्या हुआ था। सो ये आपको पता होगा कि एक इन्वायरमेंट बनाई जाती है, एक ऑब्टेनिंग इन्वायरमेंट बनाई गई कि PMLN नवाज जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए, उनके सारे केसेस जिस तेज़ी से बनाए गए थे उसी तेज़ी से ख़त्म होते चले गए। उसके बाद उनको ये बताया गया कि भाई अब PTI से सिंबल भी ले लिया गया है। अब PTI के पास तो अब ना फर्स्ट ईयर उनकी जेल में है, सेकेंड ईयर भी उनकी जेल में है, और जो ये आएंगे भी तो ये क्या डेंट डाल देंगे आपके इंतखाबात में। सो रेस्ट अश्योर्ड मियाँ साहब, आप की गल हो गई है, और ये जो गल हो गई है इसी ने सारा मामला जो है वो ख़राब किया। बिकॉज इन एनी केस हमने जब देखा कि इंतखाबात का जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए, तो इसमें हमें एक बहुत ही एक नई हमने तब्दीली देखी कि 8 फरवरी को जब इंतखाबात के रिजल्ट आना शुरू हुए, जो गैर हतमी नताइज होते हैं, जो मीडिया कवर करता है, और उन्होंने जब जिस तरह से कवर किया, और कुछ लोग जो PTI के थे वो आगे थे, और जाहिर है उस वक्त 10-15 पोलिंग स्टेशन से ही नताइज आए थे, कोई जाहिर हतमी फैसले तो नहीं थे, लेकिन सब ने उसको ही आई थिंक बेंचमार्क बनाया कि ये विन जो है वो PTI ने किया। और अब हम अगर देखें तो PTI के जो गैर मारूफ लोग हैं वो अब असेंबली में भी बैठेंगे। वो कौन लोग हैं वो उनसे जाहिर है हमारे अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते भी जाएंगे। लेकिन एक ये 8 फरवरी के बाद एक मिडनाइट में जो एक तब्दीली आई वो ये आई कि इंतखाबात रोक दिए गए। मतलब इंतखाबात के जो नताइज हैं उनका जो मामला है वो रोक दिया गया। अब ये बिटवीन द रिजल्ट्स कमिंग इन, जिसमें PTI मार्जिनल विक्ट्री हासिल कर रही थी, और उसके बाद इंतखाबात का रोकना, ये इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पे सबसे बड़ा आई थिंक धचका था उस दिन के लिए। फिर हमें ये भी एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वेदर वी लाइक इट और नॉट, they came out as an overarching political reality। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने देख लिया कि उनके सिंबल्स छिन गए, उनके लोगों को जेल में बार बार गिरफ्तार करना MPO के तहत, ये मामला चलते रहे, बट यू नो उनके कुछ लोग रूपोश भी रहे, बट इन एनी केस यू नो दे वन। एंड ये अब ये जो आपको नजर आते हैं ये 82 सीटों के साथ जब बैठेंगे, 82 सीट्स के साथ असेंबली में बैठेंगे, लेट मी टेल यू कि इनकी तादाद इन एनी केस इससे काफ़ी ज़्यादा है। और आई थिंक मैं मुकम्मल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि यू नो ये उनकी विक्ट्री थी। So in any case, अब हुआ क्या? Why did this happen when an obtaining atmosphere was made कि PMLN will take victory, उनको सादा अक्सरियत मिल जाएगी and everything will be hunky dory। तो फिर मसला क्या हुआ? I'll just very quickly go over 5 points with you। एक तो ये होता है कि जब आप धांधली करते हैं ना, तो वो भी दिल से करनी पड़ती है, क्योंकि धांधली दिल से की जाए तभी उसका इफेक्ट आता है। तो धांधली दिल से नहीं की गई। यहाँ पर जो आपके लोअर कैडर था उसने आपके अहकामात जरूर बजा लाए, लेकिन जहां जहां वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते थे वहां वो नहीं हुई। सो लोअर कैडर मैनेजमेंट ने दिल से धांधली नहीं की। प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आप देखिए कि ये जो नून लीग का एक नजरिया था या बयानिया था कि साड़ी गलती हो गई है, ये बहुत नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो PMLN का वोटर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई हमारी जो गल हो गई है तो हमने निकलना है, नहीं निकलना है, वोट डालना है। हालांकि मरीम नवाज शरीफ बताती नहीं कि आपने जरूर निकलना है, वोट कास्ट करना है, लेकिन आई थिंक कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहे, घरों से नहीं निकले। जो PMLN का वोटर था दे स्टेड होम, और बाकी उनका जो बयानिया था उसने उसको नुकसान पहुंचाया।
फिर आप अगर देख लें तो थर्ड पॉइंट आई थिंक ये है कि पीडीएम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जाहिर है कि इट वाज डिस्कस्ड एंडलेसली कि इन्होंने क्या किया अपने 16 माह के दौर में, और जो शहबाज साहब की स्पीड का मामला था, जो गुड गवर्नेंस था, उसका जो बबल था वो बर्स्ट कर दिया गया। सो अब ये परसेप्शन जो है वो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा इन इंतखाबात में। फिर देख लें आपके चौथा पॉइंट ये है कि 5-7 सालों में हमने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो तासुर है पब्लिक में वो इतना मकबूल नहीं रहा है। अब वो ये नहीं समझते, वो डरते नहीं हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हुए डरता नहीं है, बल्कि वो इंतकाम चाहते हैं। तो साड़ी गल हो गई डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ओवर द मैसेज ऑफ पीपल जो अब आपसे डरते नहीं हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के इन हथकंडों से डरते नहीं हैं, एंड वो इंतकाम चाहते हैं। और इंतकाम उनका, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि वो 9 मई इंतकाम था, उनका इंतकाम वोट देना था, और उनको वोट देना था जिनको वो समझते हैं, जिनके साथ आपकी गल नहीं हुई। अब पांचवा पॉइंट आई थिंक वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी आप कही है वो झूठे, मतलब उनके डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, वो कुछ कहते हैं पब्लिकली, कुछ कहते हैं प्राइवेटली, कुछ सोचते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी एक पब्लिक परसेप्शन में ये रखा कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और हम एंटी यूएस हैं। तो दैट जो हमारा एक नारा है वो बहुत बिका। तो इस तरह से भी आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस नारे के तहत भी, जो नारा हमारे मसला एस्टैब्लिशमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था और उसको पॉपुलर कराया था, उसी नारे पे वो आज कामयाब भी हुए। फिर इन एनी केस ये 5 पॉइंट्स तो हो गए कि क्या गलत हो गया। अब आ जाते हैं कि कुछ दिलचस्प चीज़ें भी सामने आई हैं इंतखाबात में। वो ये है कि हमने ये सुना कि इलेक्टेबल्स का ये आखिरी इलेक्शन होगा, और एक्चुअली में यही हुआ है। जहांगीर खान तरीन साहब इज नॉट गोइंग टू बी इन पॉलिटिक्स एनी मोर, यू नो, सो मेनी मोर हैव टेकन अ बैक सीट। खुर्रम दस्तगीर साहब लॉस्ट, यू नो, इन गुजरावाला। फिर इन एनी वेज और ये जो नए लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनको बार बार कहा जाता गैर मारूफ चेहरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है, शोएब शाहीन, सलमान अकबर राजा, दे डिडंट मेक इट, बट यू नो देयर आर अदर्स हु हैव मेड इट। सो देयर विल बी न्यू फेसेस, एंड न्यू फेसेस मींस अ न्यू एनर्जी। सो आई थिंक दैट इज अ गुड, मतलब वही पुराने चेहरे देखने से कुछ नए चेहरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो उनकी सीटों पे कामयाब हुए हैं, वो आई थिंक दैट दे विल, once the dust settles, we will see new faces and hopefully new energy will be enforced into the parliament. फिर आ जाए जनाब मीडिया के हवाले से भी, मीडिया का जो एक किरदार रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स में जो 10 से 15 आपस कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट्स आ गए, आप लोगों ने जब उनको रोका गया, फिर जाहिर क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई, हम बात कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह सलमान अकबर राजा साहब, शोएब शाहीन साहब, ये यास्मीन राशिद साहिबा, ये मतलब यू नो आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो धांधली से इनको जिताना या इनको हराना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। एंड आई थिंक कि वो ये बिला वजह में इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये इंतखाबात का नताइज रोक के उन्होंने ज्यादा नुकसान किया। और अगर तो वो एक परसेप्शन गलत खत्म हो भी रहा था कि धांधली जो है वो कम से कम इन सीटों पे नहीं गई, वो दोबारा से एक इंट्रोड्यूस हो गया। फिर आ जाते हैं जनाब हम PMLN के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। PMLN का जो इफेक्ट है ना वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि इट्स ऑल बिकम लाइक नाउ अ फैमिली अफेयर, एंड आई हैव नो नथिंग अगेंस्ट इट। शहबाज शरीफ साहब वर्क्स वेल, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बन गए हैं, बन चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अगर वो बन गए हैं तो ऑल द बेस्ट टू हिम। एंड बट यू नो अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मरीम नवाज साहिबा ज़ाहिर है CM बन गई है पंजाब की, अब जुनैद ज़फ़र साहब भी लाइमलाइट में आएंगे, तो ये इट विल स्टे इन द फैमिली। और ये आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ज़्यादा अब इनका जो बयानिया है, जो थोड़ा बहुत भी आइडियोलॉजिकली अगर हमें लगता था तो वो खत्म हो गया है। वो इनकी इस तरह से वापसी, मियाँ साहब के केसेस खत्म कराना, चाहे वो बोगस केसेस थे, चाहे वो गलत फैसले थे, जिनको हम बार बार कहते भी रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से वो खत्म हुए, वो आई थिंक कि PMLN जो हुकूमत बनाने जा रही है वो एक कांटों का ताज जो है वो अपने सर पे सजाने जा रही है, जिसका इंडिया आपको याद होगा कि मैं अब आपके सामने ना एक जल्दी से टाइमलाइन रखने वाली हूँ कि जैसे इंतखाबात के रिजल्ट वापस आए 9 तारीख को, कि 8 तारीख को जो हार रहे थे वो 9 तारीख को जीत गए। ये तमाम तर चीज़ों के बाद हमें ये एहसास हुआ कि साद रफीक साहब, जावेद लतीफ़ साहब, यू नो इस तरह की बातें आने लगी कि नहीं नून लीग हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली तो नहीं बनानी चाहिए। फिर आया जी मियाँ साहब कह रहे हैं हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, लेकिन देखें जी जिन्होंने आपको यहाँ तक लेकर आए हैं आप उनको नहीं बता सकते हुकूमत अब आप नहीं बनाएंगे, आपको तो अच्छे भी बनाएंगे हुकूमत, तो उनको बनानी पड़ेगी। और उसमें सिर्फ फ़र्क ये रहा कि अवाम को नवाज देना था, हमें शहबाज मिल गए, तो शहबाज साहब जो है वो ये कांटों का जो ताज है वो अपने सर पर लगा लिया। उन्होंने कहा कांटों का सफ़र है, ये कांटों भरा एक सफ़र है जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान को इससे निकालना है। तो ये सारा कुछ जो है अब इस तरह से ही चलेगा।
अच्छा जी, फिर पीटीआई, लेट्स नॉट फॉरगेट कि अब जो असेंबली बनेगी, पीटीआई के जो ये 82 अरकान हैं असेंबली में, दे आर नॉट फ्रेंडली ऑपोजिशन, दे आर नॉट राजा रियाज। और इस चीज की आदत नहीं है शहबाज हुकूमत को। इस ये पीडीएम हुकूमत में बहुत फ्रेंडली ऑपोजिशन थी। और ये कहना गलत ना होगा कि अब जो जाहिर है राजा रियाज साहब ने जो टिकट भी लिया पीएमएलएन में, तो वो जाहिर है कि इट वाज हार्डली एन ऑपोजिशन। मगर अब इस टाइम पर आपके अगेंस्ट पीटीआई के वो अरकान हैं जिन्होंने जेलें भी खाई हैं, जिन्होंने मारें भी खाई हैं, जिन्होंने डंडे भी खाए हैं, जिन्होंने बार बार गिरफ्तारियां भी दी हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए कुर्बानियां दी हैं, और अब उनकी जो लॉयल्टीज हैं वो आप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। और दे आर गोइंग टू गिव यू अ टफ टाइम, और दैट टफ टाइम इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। आई होप कि दे विल दैट थिंग्स विल बिकम बेटर विद दैट। फिर लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आइंदा क्या होगा। आइंदा ये होगा कि आपका ये जो सिस्टम है वो इसको कह देना कि बिल्कुल फेल हो गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो एक सिस्टम है जिस पर मुल्क चल रहा था वो फेल हो गया है, और विच इज गुड फॉर डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट गुड फॉर गवर्नेंस। आप ये बात मेरी याद रखिएगा, और आइंदा ये बात मेरी आप जब सोचेंगे तो आपको समझ आएगी। इट इज वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी बट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन गुड गवर्नेंस। और लास्टली हम आपको बताएंगे पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज, अब ये असेंबली में आएंगे, फैसले होंगे, थिंग्स विल गेट हीटेड, एंड ऑफ कोर्स hopefully better sense will prevail. But ये पीटीआई ने भी ये बता दिया है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को जब नॉमिनेट किया है एज सीएम खैबर पख्तूनख्वा, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि दे आर नॉट लुकिंग एट बैकिंग डाउन। दूसरा जो पीएमएलएन है वो आई डोंट थिंक उनकी जो हुकूमत है वो इनके लिए चलाना और इस मुल्क को इस बुहरान से निकालना वो एक जिंदगी मौत का जो है वो मामला बन गया है। इट्स नथिंग दैट कम्स इजी एंड इट्स नॉट अ हंकी डोरी स्टोरी। साथ साथ हमने ये देखा है कि अब इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इट्स बिकम कैंसरस, वो इतनी ज़्यादा उसमें, और वो इतनी तेज़ी से फैल गया है वो कैंसर कि अब ये कहना गलत ना होगा कि इसको पैनाडोल से ट्रीट करना जो हम अरसे से कर रहे हैं वो नहीं, हमारा ये मसला हल नहीं होगा। फिर जनाब और ये मज़ीद सिचुएशन जो है वो डिटीरियोरेट होगी, तो जिन्होंने नारे लगाए थे कि वो महंगाई से आवाम को निजात देंगे वो ये नहीं कर पाएंगे। और फिर मुझे अगले 6 माह बाद मुझे नजर आता है कि पीटीआई भी एक जलसा निकालेगी या बड़ी रैली करेगी या लॉन्ग मार्च करेगी महंगाई के खिलाफ, उसमें लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, क्योंकि पीटीआई ने भी ये समझ लिया कि इस इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करना शायद कोई मायने ना रखे, लेकिन 6 माह बाद जब महंगाई के ऊपर उनको मार्च करना होगा, दैट विल हेल्प देम अगेन रीगेन देयर पावर, जहां पे उनको पावर कॉरिडोर्स में पावर नहीं मिला। उसके बाद जनाब आखिर में मैं आपको सिर्फ ये रैप अप करते हुए कुछ सवाल आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आपने देखा कि मतलब पंजाब में गुजरांवाला जैसे इलाके में पीटीआई जीत जाती है लेकिन वो इस्लामाबाद में हार जाती है, और बाकी जगह पे जैसे पीटीआई ने बिल्कुल स्वीप किया है केपी में, लेकिन कराची में उनको एक भी सीट नहीं मिली। क्या ये बात करना दुरुस्त होगा कि जहां अवामी नुमाइंदों की बस चला अवामी नुमाइंदे जीते, और जहां इस्टेब्लिशमेंट का बस चला वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के बरूने में जो लोग थे जो हस्ब मंशा उनको जिताया गया। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग में।